और आइए खबरों में आगे बढ़े। वायरस की वर्ल्ड सुनामी ने अमेरिका से लेकर रूस तक हाहाकार मचा रखा है। एक एक दिन में 4-4 लाख केस सामने आ रहे हैं। सिर्फ एक महीने में 87,000 लोगों की मौत हो रही है। यूरोप के देशों में वायरस ने भयंकर तबाही मचा रखी है। लेकिन ये सब देखकर भी भारत में घोर लापरवाही हो रही। नए साल के जश्न के लिए देश में लोगों की बेतहाशा भीड़ टूरिस्ट प्लेसेस और मार्केट में उमड़ रही। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही। वायरस से भले ही जान जाए, लेकिन लोगों के लिए नए साल का जश्न मनाना ज्यादा जरूरी लग रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। दुनिया में तबाही, देश में भीषण लापरवाही। दुनिया में कोरोना की सुनामी, भारत में मुनादी। वायरस का फिर हाहाकार। हिंदुस्तान कितना तैयार? जहां लापरवाही साफ दिख रही है। लोग नए साल के जश्न के लिए टूरिस्ट प्लेसेस पर इकट्ठे हो रहे हैं। बाजारों में भयंकर भीड़ है। लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 7,585 लोग रिकवर हुए हैं। 220 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना मरीजों के आंकड़े पिछले 7 महीने बाद अचानक बढ़े हैं। भारत में भी धीरे धीरे हालात चिंताजनक हो रहे हैं। विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अगर लोग नहीं संभले तो हालात वैसे ही बन सकते हैं जैसे दुनिया के कुछ मुल्कों में है। रूस में कोरोना ने तबाही मचा दी है। रूस में अकेले नवंबर महीने में कोरोना से 87,000 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिका में कोरोना विस्फोट से हालात भयावह हो गए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,88,000 नए केस सामने आए। फ्रांस और ब्रिटेन में भी कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। इटली के कोविड सेंटर्स में टेस्ट कराने वालों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। वहीं इजराइल में अति संवेदनशील लोगों के लिए वैक्सीन की चौथी डोज देने की तैयारी कर ली गई। दरअसल इजराइल जैसे देशों में टीके की एक बूस्टर डोज को काफी नहीं माना जा रहा है। इसलिए इजराइल जैसे देश वैक्सीन की चौथी खुराक देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। भारत में 144 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। लेकिन जिस रिकॉर्ड के साथ वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, उसी रफ्तार से लोग लापरवाही भी दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली को ही देख लीजिए। दिल्ली के सदर बाजार को कई बार नियम उल्लंघन के चलते बंद किया गया, लेकिन लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार में बेशुमार भीड़ नजर आ रही है। लोग सिविल डिफेंस की टीम को भी अनसुना कर रहे हैं। सदर बाजार से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं और साल का आज आखिरी दिन है। देखिए किस तरीके से सदर बाजार है, वहां पर दुकानें लग गई हैं, लेकिन उसी के साथ ही आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ते हुए आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा या फिर हमारे टोकने पर वो मास्क लगा रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि सिविल डिफेंस की टीम या प्रशासन की कई टीम्स दिल्ली के तमाम बाजारों में दौड़ाई जा रही हैं। लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि आप नियमों का पालन करें। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,313 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर 1.29% से बढ़कर 1.73% पहुंच गई है। लेकिन बड़े बाजारों से लेकर मंडियों में भीड़ कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ा रही है। गाइडलाइंस सिर्फ कागजों पर ही है। दिल्ली के भीड़ भरे गाजीपुर मंडी की ये तस्वीर देखिए। खरीदारों और दुकानदारों के चेहरे से मास्क तक गायब है। प्रशासन ने गाइडलाइंस तो बना दी है, सरकार ने गाइडलाइंस बना दी है, लेकिन यहाँ पर गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ दुकानदारों से हम बात भी करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो एक तरीके से अनियंत्रित है। लोग मास्क नहीं लगा रहे। कैमरे को देख के जरूर यहाँ पर लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन बिना मास्क के लोग यहाँ पर लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कोरोना चल रहा है, 1300 मामले आ रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? मास्क है हाँ, कहाँ है मास्क? कहाँ छिपा के रखा है मास्क? जो तो देखिए इनका मास्क छिपा हुआ था इनके मफलर के नीचे, अभी निकाल के इन्होंने लगा लिया। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ गाइडलाइंस बना देने भर से कोरोना के संक्रमण को रोक लिया जाएगा? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ दिशा निर्देश जारी करना है? बाजार ही नहीं, मेट्रो और बसों में भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली मेट्रो में भी लोगों की खूब भीड़ है। मेट्रो स्टेशनों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 8 कोच वाली मेट्रो ट्रेन में सामान्य तौर पर 2400 यात्री सफर कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो ने यात्रा करने की क्षमता को घटाकर सिर्फ 200 कर दिया है। यानी अब मेट्रो 10% कैपेसिटी के साथ ही चल रही है। मेट्रो की नई गाइडलाइन से लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। लोगों की यह भी शिकायत है कि ऐसे समय में मेट्रो के सभी गेट खोल देने चाहिए, जिससे लाइन लगाने की नौबत न आए। आपको कैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी तो नई गाइडलाइन ये आई है कि पूरी मेट्रो में सिर्फ 200 लोग ही ट्रैवल करेंगे। सर आप भी देख सकते हैं कितनी भी जल्दी आ जाओ, लाइन लगानी पड़ती है और ऑफिस पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। कभी कभी तो हमें बस से ट्रैवल करना पड़ता है। कभी कभी बस में ट्रैवल करना पड़ता है, डीटीसी बसों का भी बहुत बुरा हाल है, और फिर उसके बाद लोग कैब या ऑटो का भी सहारा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से दिल्ली की सुबह कुछ ऐसी हो रही है। कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कल 1313 नए कोरोना के मामले मिले हैं। ओमाइक्रॉन के मामले भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर दिल्ली मेट्रो के सूत्रों का कहना है कि भीड़ को मेट्रो स्टेशन के बाहर नियंत्रित किया जा सकता है। अगर भीड़ स्टेशन के भीतर इकट्ठा हो गई तो संक्रमण का खतरा ज्यादा होगा। दिल्ली मेट्रो ने राजधानी में 15 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात किए हैं, जिससे लोगों से कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराया जा सके। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक अभी दफ्तर 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ ही खुल सकते हैं, लेकिन मेट्रो और बसों में दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की भीड़ कम नहीं दिख रही है। वहीं नए साल पर लोग बाहर जाने से भी खुद को रोक नहीं पा रहे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।